हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप हम अब चालू कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसमें हमने कोर्स डिस्कस किया था कि कौन कौन से चैप्टर्स है और उसके कितने कितने वेटेज है। सो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद भी आप वो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि उसमें हमने कुछ समझा नहीं था, सिर्फ मतलब ओवरऑल डिस्कशन ही किया था कि सब्जेक्ट रिव्यू में क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है पूरे सब्जेक्ट के दौरान। ओके, सो वो आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद देख लीजिएगा। उसको मैं आई सेक्शन पे या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। सो आज हम देखने वाले हैं दो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस अबाउट नॉलेज एंड स्किल रिक्वायरमेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर। ये क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है या दो क्वेश्चन साथ में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका लॉन्ग आंसर हो जाएगा। दैट इज़ फॉर 7 मार्क्स और 3 या 4 मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप। सो उसका डेफिनेशन क्या है हम देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस विच टिपिकली बिगिनस एज अ स्मॉल बिजनेस। ओके, सो क्या कहा गया है कि वो एक डिज़ाइनिंग लॉन्चिंग प्रोसेस है, एक न्यू बिजनेस जो एक मतलब पहले तो स्मॉल बिजनेस से ही शुरू करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं और जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। सो मतलब न्यू बिजनेस शुरू करना, जो इनिशियली स्मॉल बिजनेस होता है उसको डिज़ाइन करना, लॉन्च करना और उसको प्रॉपरली रन करवाना, वही एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। सच अ स्टेप कंपनी ऑफरिंग अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस फॉर सेल और हायर इज द पीपल टू डू सो आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ओके, सो ये सब कुछ जो मतलब मैनेज करता है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। फिर लिखा है कि नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर। तो कौन कौन से स्किल्स जो है वो आप में होनी चाहिए टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले है कि द एबिलिटी टू मैनेज मनी। अगर 7 मार्क्स में पूछा गया हो तो इसमें आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले कि एबिलिटी टू मैनेज मनी, मतलब जैसे कि आपके पास पैसे हैं फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, तो उस चीज़ को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रॉ मटेरियल में लगाना है, कितना सामने कस्टमर को आप कितना सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, या फिर कितना आप गेन उससे कमा सकते हैं इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, वो सब आपको मैनेज करना पड़ता है। सो आप में मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, मनी मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट इज़ द एबिलिटी टू रेज मनी। तो जैसे ही कोई आपके पास सिचुएशन एराइज होता है जिसमें आपको जल्दी पैसे चाहिए और अर्जेंटली पैसे चाहिए, तो वो भी आप कैसे मैनेज करेंगे वो भी आपको आना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ द एबिलिटी टू रिलीव स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस अगर आपके ऊपर आए तो आप उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें या उसे कैसे हैंडल करें वो भी आपको आना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज़ द एबिलिटी टू बी प्रोडक्टिव, मतलब अपना जो टाइम है, मनी है, सब कुछ प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करके आप चीज़ को प्रोडक्टिव वे में कर सकते हैं वो आपको आना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज़ द एबिलिटी टू मेक द एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स, मतलब आपके फील्ड में या आपसे रिलेटेड जो भी फील्ड है उसमें जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ आपको दोस्ती करनी है, मतलब ताकि आप जब भी कोई भी सिचुएशन एराइज हो तो आप उनकी हेल्प ले सकें। देन द एबिलिटी टू हायर इफेक्टिव पीपल। सो ऑब्वियस सी बात है, आप अकेले हर काम तो नहीं कर सकेंगे, तो आपको इफेक्टिव पीपल उसके लिए हायर करना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट इज़ द एबिलिटी टू मैनेज द स्टाफ, जितने भी स्टाफ आपके पास है वो आपको मैनेज करना है। द नेक्स्ट इज़ द एबिलिटी टू A/B स्प्लिट टेस्ट, AB स्प्लिट टेस्ट आपको करना आना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज़ द एबिलिटी टू क्लोज अ सोल। ओके, सो ये पहला क्वेश्चन हो गया आज का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम कौन सा लेने वाले हैं, डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऊपर हमने देखा कि कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है टू बी एन एंटरप्रेन्योर या टू स्टार्ट एन एंटरप्रेन्योरशिप। देन द नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होने चाहिए, तो सबसे पहले तो मोटिवेशन। सो कुछ भी अगर आपको चालू करना है नया तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए। सो
फर्स्ट वन इज़ द मोटिवेशन। मोटिवेशन से ही कोई भी आप काम शुरू कर सकते हैं, या तो फिर उसको लॉन्ग टर्म रन करने के लिए जो है मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है। सो एंटरप्रेन्योर्स आर द एंथुसियास्ट, ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। ओके, सो एंटरप्रेन्योर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं कि एंथुसियास्ट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचर ओरिएंटेड। मतलब वो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन या 1-2 साल का ही प्लान करें, उनका लॉन्ग टर्म एक बिजनेस गोल होता है कि 10 ईयर्स या 15 ईयर्स या आफ्टर 20 ईयर्स बिजनेस को कहाँ ले जाना है, यहाँ कहाँ आप स्टैंड करेंगे। सो दे आर गोल ओरिएंटेड और यू कैन से फ्यूचर ओरिएंटेड। देन द नेक्स्ट इज दे बिलीव दे will be successful and are willing to risk their resources in pursuit or profit. So this is the big term के उनको अपने आप पे विश्वास होता है कि वो लॉन्ग टर्म पे जाके कहीं ना कहीं पे सक्सेस होंगे ही होंगे। सो वो क्या करते हैं, अपने जो प्रॉपर्टी या फिर अपने मनी को जो है रिस्क लेके एक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं टू परस्यू प्रॉफिट। अल्टीमेटली गोल तो उनका प्रॉफिट अर्न करने का ही होता है, लॉन्ग टर्म गोल जो है वो प्रॉफिट अर्न करने का ही होता है। दे हैव हाई एनर्जी लेवल्स एंड आर समटाइम्स इम्पेशेंट। सो उनके हाई एनर्जी लेवल्स, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेवल उनका हाई रहता है। देन वो कभी कभी क्या होता है कि इम्पेशेंट हो जाते हैं। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी अगर फेलियर या कुछ आए बीच बीच में तो वो थोड़े बहुत इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। They are always twinning about their businesses and how to increase their market share. Okay, so वो काफ़ी मतलब ग्रोइंग माइंडसेट के होते हैं कि उनके प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ किया जाए या फिर उनके प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाए अल्टीमेटली, ताकि मार्केट शेयर उनके कंपनी का बढ़ सके। Then the next is creativity and perseverance. So creativity, successful entrepreneurs have the creative capacity to recognize and pursue the opportunities. ओके, सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं उनमें क्या सबसे बड़ी क्वालिटी है कि क्रिएटिविटी, मतलब जो भी कुछ आए उसका नए ढंग से उसका सॉल्यूशन निकालना, जो भी प्रॉब्लम आए उसका सही से अच्छे ढंग से क्रिएटिव वे में सॉल्यूशन निकालना। और they possess the strong selling skills and are both persuasive and persistent. तो वो मतलब ऐसा नहीं कि गिव अप कर देते सारे चीज़ में, परसिस्टेंट या कंसिस्टेंट रहते हैं। बीच में फेलियर आ जाए तो भी वो लोग नहीं छोड़ते काम को, और उसी काम को वो लोग परसिस्टेंटली या कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। वर्सिटैलिटी, कंपनी वर्कर्स कैन यूजुअली रिलाई ऑन अ स्टाफ और कलीग्स टू प्रोवाइड सर्विस और सपोर्ट। ओके, तो कंपनी वर्कर क्या करते हैं, तो रिलाई रहते हैं स्टाफ या कलीग्स पे टू प्रोवाइड सर्विस एंड सपोर्ट। यू मे नॉट हैव द लग्जरी ऑफ हायरिंग अ सपोर्ट स्टाफ इनिशियली। तो सबसे जब शुरुआत में जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप सपोर्ट स्टाफ ना भी रखें तो चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में जो है आपको वो रखना ही पड़ता है। देयरफॉर यू एंड अप wearing the several different hats including secretary, bookkeeper and so on. Then super business skills. सो जो भी एंटरप्रेनर होता है उसका स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, जस्ट लाइक नेगोशिएशन की स्किल्स, वो सब कुछ भी अच्छा होना चाहिए। जब आप कोई मतलब मैनेजर या कोई स्टाफ हायर कर रहे हो तो वो कम सैलरी में मान जाए, वो सब कुछ भी होना चाहिए। फिर कोई भी प्रॉब्लम एराइज होती है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है या कोई भी बिजनेस है उसमें ऑब्वियसली फेलियर्स आने वाले हैं और जो है झगड़ा भी होने वाला है, तो वो सब को रोकने के बिजनेस स्किल भी होना चाहिए उसमें, ताकि कोई भी नाराज़ ना हो और सारे लोग अच्छे से काम कर सके। तो दे आर फोकस्ड ऑन कैश फ्लो, सेल्स एंड रेवेन्यू ऑफ ऑल द आइटम्स। तो कैश फ्लो, सेल, रेवेन्यू वो सब भी उनको साथ ही साथ संभालना पड़ता है। देन द नेक्स्ट इज विजन। वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ and head of your company is deciding above your business should go. So कहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि मैंने बात की कि 10 साल 20 साल बाद आपकी कंपनी कहाँ पे स्टैंड होनी चाहिए, वो एक लॉन्ग टर्म गोल या फिर विज़न जो है वो एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए।
Then the next is flexibility and open-mindedness. While entrepreneurs needs a stand-alone vision and direction, they will face a lot of unknown. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपन माइंडनेस मतलब ऐसा नहीं कि जो प्लान हमने किया है 10-20 साल तक वही प्लान फॉलो करते रहे। फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि कभी कोई आइडिया कोई दे तो उस पर इम्प्लीमेंट करना या उसको भी जो है नज़रअंदाज ना करके उसको भी इम्प्लीमेंट करना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज नेटवर्किंग एबिलिटीज़। सो नेटवर्किंग मतलब जितना भी टाइम जैसे ही आगे बढ़ता रहता है वैसे ही उनको अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी मनी रिलेटेड या स्टाफ रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ आए तो जो है नेटवर्क अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रखा होगा आपने तो ईजीली आप उससे बाहर निकल पाएंगे। ओके, सो दीज आर द 7 क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स विच एंटरप्रेन्योर शुड हैव। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो या फिर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसे अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का ये GTU के अकॉर्डिंगली जो है ये पहला प्लेलिस्ट यूट्यूब पे है। सो आपको ये एग्ज़ाम के टाइम पे या मिड के टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस।